वो बच्चा क़यामत बर्पा कर देगा। ये जना कहता हूँ मेरे से कागज पे गारंटी ले लें आप। 1987 से चल रहा है चीज़ है ऑन एंड ऑफ। वो 5-6 साल बीच में लल पीरियड आ जाता है, फिर किसी तरफ से कोई चीज़ हो जाती है, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई गैंग वॉर वाला तासुर ऐसा नहीं है। मैं इसको स्ट्रिक्टली निगेट करता हूँ और इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जुबैद भट्ट कत्ल केस के बाद फिर गोगी भट्ट की पुरस्रार गिरफ्तारी तक और उसके बाद फिर दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ शख्सियात की जो कोशिशें हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बेसिकली इसमें पुलिस का क्या किरदार है, मैं आपके सामने कल की वीडियो में कुछ चीज़ें रख चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में कुछ नई चीज़ें आपके सामने रखनी है। पुलिस में शुरू में आपको याद होगा एक जेआईटी बनाई गई थी, उसमें 4 टीमें थी और उसके बाद फिर कल की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें बड़े अफसरान मौजूद थे। उन अफसरान का नाम भी मैंने आपको बताया था, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में रख देता हूँ। उन अफसरान में एक डीआईजी इमरान किश्वर साहब ये मौजूद थे, ज़ीशान असगर साहब ये भी वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर अनूश एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है ये वहाँ मौजूद थी, और इसके बाद फिर स्पेशल ब्रांच के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। और ये सीसीपीओ बिलाल किमियाना साहब की सरबराही में ये मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि एक मैसेज क्लियर दिया जाए तमाम अफसरान को, क्योंकि जब भी सुलह की बात आती थी इन दोनों ग्रुपों में तो हमेशा से हमने देखा है कि उसमें कोई ना कोई, चाहे वो साबिक पुलिस वाला हो या फिर करंट पुलिस वाला हो, मौजूदा पुलिस वाला, यानी कम अज कम छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो, वो बंदा आड़े आ जाता था और इन दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह नहीं होने मुख्तलिफ, अगर इसका माजी देखा जाए, डीएसपी अतीक फलां फलां ये सिंधु मुख्तलिफ चीज़ें सामने आए कि तारीख देखेंगे तो पुलिस का किरदार इस गैंग वार में बड़ा अहम रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पुलिस इस चीज़ को अभी तक मानती नहीं है। इवन कि आज अभी कुछ देर पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, फैसल साहब हैं हमारे पुलिस के सीनियर अफीसर हैं, उनका एक बयान आया। मौसूफ ये कहते हैं कि 1987 से ये गैंग वार चल रही है, ये मामला चल रहे हैं। जुबैद भट्ट साहब का कत्ल एक मामूल के मुताबिक हुआ, इसमें कोई कह लीजिए कि कोई बड़ी बात नहीं हुई। हालांकि जो मीडिया बयान कर रहा है कि एक बड़ी शहरा के ऊपर एक कत्ल किया गया और जिसकी वजह से लोगों में खौफ हिरास फैला, इर्द गिर्द के या दोनों अतराफ के कैमरे क्यों बंद थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इतनी ताखीर क्यों कर रही है, ये वो बेसिक सवालात हैं जो मीडिया उठा रहा है और मीडिया को ये सवालात उठाने चाहिए। लेकिन फैसल साहब मौसूफ ये फरमाते हैं कि नहीं, 1987 से ये मामला चल रहा है, इसमें कोई गैंग वार का चक्कर नहीं है, ये एक आम के जो कत्ल होते हैं उस किस्म का एक कत्ल है। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये आम कत्ल है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। आपको याद होगा शालबी में 16 बंदे कत्ल हुए थे, ये गैंग वार नहीं है तो और क्या है। ईवान अदल में 5 लोग मारे गए थे, ये गैंग वार नहीं है तो और क्या है। 40 से ज्यादा बंदे जो हैं वो टीपू जो टक्का वाला ग्रुप है उनकी जानब से मारे जा चुके हैं। इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर भी बेशुमार लोग मारे जा चुके हैं। ये गैंग वार नहीं है तो और क्या है। यानी गैंग वार वो क्या होती है कि एक ग्रुप उस साइड पर और दूसरा ग्रुप उस साइड के ऊपर बंदूकें लेकर खड़े हो जाएं और मुसलसल फायरिंग करते रहें तो उसको गैंग वार कहा जाएगा। हुजूर वाला ये गैंग वार है, पुलिस की इसके अंदर नाकामी है। सीधा सा एक सिंपल सा सवाल है कि पुलिस ने, हालांकि जहां तक मेरी रिसर्च है इसके ऊपर, बिल्कुल अब सीसीपीओ बिलाल किमियाना साहब की मौजूदगी में या उसकी निगरानी में या बाकी मुख्तलिफ अफसरान हैं, या यूँ कह लीजिए कि जब से मरियम नवाज साहब को ये रिपोर्ट दी गई है तो उसके बाद फिर हुकूमत की जानब से ये फैसला किया गया है कि इन दोनों ग्रुपों को या फिर जो मुख्तलिफ, क्योंकि जो आपको याद होगा जो जेआईटी बनाई गई थी उसके अंदर जो चौथी टीम थी उसके अंदर मुख्तलिफ एजेंसीज शामिल थी, आईबी भी उसमें शामिल थी। तो फिर एजेंसियों की जानब से हो सकता है ये कहा गया हो कि इन दोनों ग्रुपों को थोड़ा सा नीचे लाया जाए। ये एक परसेप्शन है मेरी, इसमें सच भी हो सकता है और इसमें एक परसेप्शन भी हो सकती है। दोनों ग्रुपों को नीचे लाया जाए तो उसके बाद फिर पुलिस के अपने ऊपर दबाव आया जिसकी वजह से उन्होंने इस मामले को थोड़ा सा सीरियस लिया और मुख्तलिफ कैमरों की फुटेज ली, 100 से ज्यादा कैमरों की फुटेज ली गई, यानी जरा ये कह रहे हैं, और उसके बाद फिर शूटर पकड़ा। लेकिन अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं ला सके, वजह यही है ना, आप में इतनी वो ताकत जरूरत नहीं है। आप कम से कम, यानी एक शूटर जो इतनी बड़ी शाहराह में गुजरा, उसकी कोई कैमरे से फुटेज आपसे नहीं लाई गई और उसके बाद फिर काफी टाइम बाद कोई फुटेज अभी मंजर आम पर आई है, तो वो मीडिया उस चीज को तस्दीक कर रहा है, पुलिस उस चीज को तस्दीक अभी तक क्यों नहीं कर रही कि वो फुटेज असली है, वो शूटर हमने पकड़ लिया है या फिर नहीं पकड़ लिया। मीडिया मुख्तलिफ जराए से ये बातें निकलवा रहा है,
पुलिस ऑफिशियली तौर पर इस चीज को अभी तक तस्दीक नहीं कर रही कि हमने वो शूटर पकड़ा, उस शूटर ने क्या बयान दिया, गोगी भट्ट को हमने अपना कराची से गिरफ्तार किया, उसको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने की वजह क्या है, और उसके बाद अब उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, और वो गिरफ्तार हुए या फिर वो पेश हुए, इसका कोई समझ नहीं आ रही। इससे पहले एहसन शाह जो है वो उसका इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर क्यों किया गया, मुलजिम था, अदालत में पेश कर देते, बाद में उसका पता चल जाता। बिल्कुल चुप साधे, कोई पता नहीं है शकील भट्ट साहब उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वो उसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठते रहे। पुलिस के ऊपर बेशुमार सवालात हमेशा उठते रहे हैं, लेकिन पुलिस अपने सवालात से हटकर मुख्तलिफ चीज़ों हैं वो उनकी तरफ तवज्जो दे रही है। वो हम ये समझा रहे हैं, वो आवाम को ये कह रहे हैं कि नहीं ये कोई गैंगवार नहीं है। मीडिया इस चीज़ को उछाल रहा है, ये तो आम का एक कत्ल था, रूटीन का जिस तरह कत्ल होते हैं उस किस्म का एक कत्ल हो गया है, तो इसमें मीडिया का कसूर है, पुलिस का इसमें कसूर नहीं है। ये फैसल साहब का जो बयान है वो आपके सामने मैं रखा है। अब हम आ जाते हैं सुलह की जानब से। शाहिद चौधरी साहब हैं, उनका माजी जो भी है उससे कता नजर, लेकिन वो बंदा यकीन माने मेरे ख्याल में दिल से कोशिश कर रहा है कि इन दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह हो सके। माजी में जो कुछ होता रहा, इसमें अगर इसके ऊपर माजी के ऊपर चला जाऊं तो फिर पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, सुलह क्यों नहीं हुई वो एक अलग मसला है। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये था कि तीफी भट्ट साहब का एक बयान आया था कि उसमें कैसर भट्ट साहब ने हमें यह कहा था कि आप सुलह न करें, ये मुनाफिकत की सुलह होगी, और उसमें फिर उन्होंने दो नाम भी दिए थे। दो नाम में से एक नईम शाह साहब थे और दूसरा नाम था मियां बिलाल का, कि ये लोग मौजूद थे, इनकी मौजूदगी के अंदर कैसर भट्ट साहब ने हमें यह कहा था। उसके बाद फिर कैसर भट्ट साहब का बयान लिया गया और कैसर भट्ट साहब ने यह कहा कि ये जो यानी मुनाफिकत की बात हो रही थी, ये सुलह की बात के उस वक्त नहीं हो रही थी, ये किसी और टाइम की बात थी, और इसका यानी जो सियाको सबाक है वो कुछ और है, इसको इस बात के साथ यानी उस मुलाकात के साथ रिलेट न किया जाए। और मैं भी हलफ, तीफी भट्ट साहब ने यह कहा कि आप हलफ उनसे ले लें, इसी तरह कैसर भट्ट साहब ने यह कहा कि हम भी हलफ देने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद फिर इन दोनों के जब मौक़िफ़ आए तो उसके बाद फिर अमीर मौसब जो अब जो बहलाज फैमिली है, जो उसका चश्मो चराग है, उनसे जब एक मौक़िफ़ लिया गया तो अमीर मौसब ने भी यही जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि कैसर भट्ट साहब जो हैं वो हमारे अच्छे, उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे जिस तरह वैसे पहले ताल्लुकात थे, पहले एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, हमारा वैसे ही प्यार मोहब्बत का उनके साथ रिश्ता है। क्योंकि कैसर भट्ट साहब के ऊपर एक संगीन किस्म का इल्ज़ाम लग रहा था, वो इल्ज़ाम यानी अमीर मौसब के बयान के बाद या फिर अमीर फतेह के बयान के बाद ही उसको धोया जा सकता था। संगीन तरीन इल्ज़ाम था, क्योंकि इन्होंने उस ख़ानदान को मुनाफिकत या मुनाफिक ज़दा ख़ानदान कहा था बतौर तीफी भट्ट साहब के। तो इस चीज़ को कैसर भट्ट साहब ने डिने किया और उसके बाद फिर इसकी सफाई अमीर मौसब साहब ने दी है। ये अब उस साइड से कैसर भट्ट साहब जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन कैसर भट्ट साहब ने इसका जवाब यही दिया है कि इस चीज़ को सियाको सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे बात समझ आई है, सारे लोगों को बयान आ चुके हैं, जो मियां बिलाल साहब का भी बयान आया है और नईम शाह साहब का भी उसमें बयान अब आने वाला है, जहाँ तक मेरे सरा है। बहरहाल माजी जो भी है, शायद चौधरी साहब इसमें कोशिश कर रहे हैं, और बाकी अब यूट्यूबर हजरात की भी शायद चौधरी साहब से मुलाकात हुई है, उसमें यही तय पाया है कि इस चीज़ को, इस गैंगवार को, झूठी चीज़ें जो हैं वो ना फैलाई जाएं, झूठी चीज़ें लोगों के सामने ना रखी जाएं, और इसको एक अमन के आशा लेकर चला जाए, और इंशाल्लाह ये जो गैंगवार का ये सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका। अब आप अंदाज़ा करें, गैंग को या गैंगवार को ख़त्म करने के लिए अब जो यानी वेलफेयर के लोग हैं, जो अवाम है, जो आम अवाम है, जो यूट्यूबर हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन इदारों की जिम्मेदारी थी, जिन इदारों ने रियासत से ये जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये मैं कहने से नहीं डरूंगा, ये मैं ज़रूर कहता रहूँगा। CCPO का बयान आया, कोई समझ नहीं किस के गोल मगोल सा बयान था। इमरान कश्मीर साहब ने बयान दिया, गोल मगोल सा बयान था। अब फैसल साहब ने बयान दिया, गोल सा कोई बयान था। कोई क्लियर एंड कट मैसेज जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। पर इस मामलात में उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द जो है दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह हो जाएगी और कोशिश भी जारी है। बहरहाल इस मामलात में मजीद जो कुछ मजीद अगर कोई नई डेवलपमेंट आती है तो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।